डाला जा रहा है ख़ास किस्म के नताइज लेने के लिए। तो डिले तो दुनिया का सबसे पुराना टैक्टिक, और ये तो ब्रिटिश, क्योंकि हमें भी कॉमनवेल्थ लॉ सिस्टम का है, लीगल सिस्टम का हिस्सा। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो मतलब ये है ना कि इंसाफ नहीं देना। मैडम एक और चीज़ देखने में नज़र आई है कि पीटीआई की लीडरशिप एक पेज पर हमें नज़र नहीं आ रही। शेर अफजल मरवत ने अब सऊदी अरब के अगेंस्ट को इस तरह से बयान दिया, फिर पीटीआई की जानिब से ऑफिशियल एक बयान आया, उसमें डिनाई किया गया। तो या तो शेर अफजल मरवत मान नहीं रहे या फिर पार्टी में इख्तलाफात। देखिए, मैंने तो उनका टू बी ऑनेस्ट नहीं देखा बयान, जो भी है मैं देख के बता सकूँगी आपको। लेकिन इस वक्त पार्टी में मैं देख सकती हूँ दो किस्म के लोग। कोई उसको मुफाहमती मज़ाहमती बोलता है, कोई उसको ओल्ड या यंग बोलता है। मैं तो उसको खानिस्ट वर्सेस पीटीआई बोलती हूँ, हालांकि वो शायद ठीक नहीं होगा। हम हैं तो एक ही टीम, खान की टीम है। लेकिन कुछ लोग जो चाहते हैं कि पीटीआई एक जो पुराने सोच के लोग होते हैं ना कि तसलसल से चले, एक तरीके से चले, और सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि बस हम फट पड़े सड़कों पे निकल आएँ और खान को निकालें। सो जज्बात तो दोनों के ही ठीक हैं, लेकिन तरीका अलग है। पीटीआई किफ़ायत शायरी की बात करती थी, लेकिन जो एक समरी भेजी गई एक मिसाल यूसुफजई की जानिब से, नाम भी ले लेते हैं उनका, जी और बाद में रिजेक्ट भी हो गई है। जी। तो ये पहले तनकीद भी की गई पीटीआई की जानिब से मरीम नवाज़ पर कि उन्होंने टायरों पर इतने ज़्यादा पैसे लगा दिए, और अब खुद एक नई गाड़ी की डिमांड की गई उनकी जानिब से। तो यहाँ पर भी पीटीआई अपने ही मौक़िफ़ से यूटर्न, बड़ा मशहूर है पीटीआई के लिए। देखिए सकलैन मिसाल अव्वल तो MNA MPA है नहीं, एक एडवाइज़र है। वो बीबी साहिबा की लीगल स्पोक्स पर्सन है पंचोता की तरह। लेकिन अगर उन्होंने गाड़ी मंगाई, बहुत गलत किया। समरी रिजेक्ट हुई, बहुत अच्छा हुआ। और ये सब के लिए एक लेसन होना चाहिए पीटीआई में जितने भी लोग हैं। मैं खानिस्ट क्यों कहते अपने आप को कि हम खान के लोग हैं। खान ने अगर अपने लिए गाड़ी नहीं मंगाई, किसी को और भी ज़रूरत नहीं मंगाने की। अच्छी बात है कि पीटीआई की बात ये निकलती है, हम ये प्रूफ करते हैं बार बार। आपको कहते एक ज़माने में कहते थे कि यू टर्न आप लोग फैसला करते उल्टा कर देते। हम उल्टा नहीं करते, जब गलत फैसला होगा उसको सीधा करके रहेंगे हम। देखिए, पुराने पाकिस्तान में नए पाकिस्तान में फ़र्क ये है, गलती मानते भी हैं, उसको सुधारते भी हैं। मैडम ज़िम्मी इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैं बाजोड़ की बात करूँगा। शहीद की बहुत सी कुर्बानी थी पीटीआई के लिए, लेकिन उनके भाई को टिकट नहीं दिया गया, वो अब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पीटीआई वाले वही जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी एक इंतशार भी हुआ है कि उनके भाई ने किया है कि मुझे अली मीन गंडापुर ने 7 करोड़ नौकरी का ऑफ़र की है, और कह रहे कि आप टिकट छोड़। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या उनका मतलब हक नहीं था? देखें, शहादतें तो इतनी हुई हैं अनगिनत। 2 हमारे वर्कर्स शहीद हुए थे 25 मई को। आज तक पता नहीं चला कि 9 मई को कितने शहीद हुए। कोई 25 बोलता है, कोई 100 बोलता है, कोई 200, कोई 400। जुनैद अकबर वाहिद कहते हैं मैंने 100 लाशें उठाई हैं, 40 उठाई हैं, 50 उठाई हैं, मुझे नहीं पता। इस तरह आर्मी पब्लिक स्कूल में जो हुई थी शहादतें हमारे बच्चों की, चाहे थे उनके सबके पेरेंट्स को, उस ज़माने में नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, उनके सबको सीटें मिल जाती, किसी को कुछ नहीं मिला। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि शहादत की बेसिस पे सीट मिले, क्योंकि इसी पे ज़रदारी चलता है। और अब मरियम अपनी वालदा को शहीद बना रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल गलती ये हुई कि जब पहले खान साहब ने सीट दे दी गुलज़फ़र खान को, तो रेहान ज़ैब अल्लाह उसको बख्शे जन्नत फिरदौस में जगह दे, हमारा शहीद है, उसको खान के टिकट के खिलाफ लड़ना नहीं चाहिए था, वो सब्र कर लेता। अल्लाह ने उसको शहादत दे दी, इस दुनिया से बढ़ के उसको ओहदा दे दिया, मतलब उसमें था कुछ अच्छा। लेकिन मैं ज़रा सुन लें, गलती जो पीटीआई ऐसी हुई कि अगर आपने गुलज़फ़र, क्योंकि गुलज़फ़र भी जेल में था, उसका बीमार बच्चा भी उठा के ले गए थे, उसका इक्वली हक था, बहुत वफादार रह चुका था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। गलती हुई कि उन्होंने छोटी सीट पीके की सीट दे देते इसको, उसके भाई को नहीं दी, वो भी दोबारा गलती होगी। तीसरी गलती ये हुई कि अब वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा है खान की विशेस के ख़िलाफ़, जो हमें पता है कि खान ने उनको सीट दी है। चाहिए था कि थोड़ा सा सब्र कर लेते। इनको एडजस्ट करने का क्या मसला था? केपी की गवर्नमेंट है, इनको कोई अच्छी चेयरमैन ही दे देते, सेनेट में दे देते, बहुत अच्छी चीज़ इनको मिल जाती। बट आई थिंक इस वक्त लोगों के जज्बात इतने उभरे हुए हैं, हर घर में कोई ना कोई मैयत है, हर घर में कोई शहादत है, हर बंदा अपने आप को हकदार समझता है, उससे तो मैं आर्ग्यू नहीं कर सकती। लेकिन आई थिंक अगर आपने एक सियासी पार्टी का हिस्सा रहना होगा तो गिव एंड टेक गुजारा तो करना होगा। मैडम, हमने आम इलेक्शन में भी देखा कि मेरा खुद ताल्लुक 4 सदस्य से है, और वहाँ पर भी इस तरह कुछ टिकट दिए गए थे। जिस तरह एक इत्तेहाद है, MPA बन गया है आज़ाद हैसियत में, लेकिन उनकी जो वफादारी है वो पीटीआई के साथ है। तो उनके अपोजिट टिकट दिया था, पार्टी ने उनको दिया था, फजल मोहम्मद खान के जो भी थे वो, तो उनको अवाम ने रिजेक्ट किया, और इत्तेहाद अब MPA बन गए हैं, तो वो पीटीआई में आ चुके हैं। तो इस तरह मैं रेहान ज़ैब की बात कर रहा हूँ, तो उनकी भी वफादारी पीटीआई के साथ है। तो क्या मतलब उनके साथ इस तरह जो अब किया है, और अब उनका भाई जो खड़ा है, फिर रिश्वत की ऑफ़र की गई, नौकरी की ऑफ़र की गई? देखिए, रिश्वत नौकरी का मैं क्योंकि गवानी हूँ, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकती, मुश्किल लगता है। बट एनीवेज, दूसरी बात, मैंने आपको पहले ही सारा एक्सप्लेन किया कि गलत फैसले हुए हैं इस पार्टी में। फ़रिश्तों की या पैगम्बरों की पार्टी तो है नहीं, नॉर्मल इंसान है, बट वतन दोस्त है, ख़ान दोस्त है। अगर सब्र होता तमाम क्वार्टर्स से सीट या सही दी जाती
या गुजारा किया जाता या इंडिपेंडेंट ना लड़ा जाता, शायद पार्टी के लिए बेहतर होता। लेकिन आई थिंक ऑल्सो ये एक मोमेंट ऑफ रेकनिंग है पाकिस्तान के लिए। हम वो मरूसी पार्टीज़ की तरह हैं नहीं कि किसी हमारी बात नहीं मानी तो उसको गोली मार दो। गोली तो हम ये लोग मार रहे हैं। हमारे शांगला में 2 बच्चे मरवा दिए, हमारे पेशावर में कितने शहदा के पास होके आई हूँ। होनी ये चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि आप जो लीडरशिप की डिसीजन कैसे चल रहे हैं आप इंडिपेंडेंट होकर एक फैसला करते हो, और जब आप ठीक हो अपनी पार्टी रीज्वाइन कर लें। पार्टी इसी से सीखेगी। मैडम पीटीआई के मुताबिक सिलेक्शन हो चुकी है, सिलेक्शन के बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, लेकिन अब नून लीग की जानिब से की हुकूमत है, उन्हीं की जानिब से आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। जावेद लतीफ़ की सूरत में, राना सनाउल्लाह की सूरत में, वो अब बोल रहे हैं। तो क्या वो खुद को पॉपुलर करने के लिए अब दूसरा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या समझती हैं आप, इस पर क्या आप बताइए? आई थिंक इस किस्म के बयान तो वतन दुश्मन ही दे सकता है। आप ये कहते हैं कि हमारे साथ बातें नहीं पूरी, आपके साथ वादे किए किसने थे? ना अवाम ने किए थे, ना खान ने किए थे। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।